यह बात है 21 मई 1992 की, जब कैराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेनेजुएला पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। कंट्रोल टावर में स्क्रीन पर आम फ्लाइट्स के सिग्नल ए जा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपनी रोजमर्रा की हिदायतें दे रहे थे। तभी अचानक रडार स्क्रीन पर एक ऐसा सिग्नल दिखाई दिया जो उस समय की किसी भी फ्लाइट लिस्ट में मौजूद नहीं था। यह सिग्नल न केवल अप्रत्याशित था, बल्कि इसकी स्पीड, ऊंचाई और ट्रांसपोंडर कोड भी उस दौर के किसी आधुनिक विमान से बिल्कुल अलग था। कंट्रोल टावर में मौजूद ऑफिसर्स ने तुरंत उस विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रेडियो पर एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने कंट्रोल रूम में मौजूद हर व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। वह सवाल था, दिस इज फ्लाइट 914, वी आर अप्रोचिंग मायामी, प्लीज कंफर्म आवर लैंडिंग क्लियरेंस। कंट्रोल ऑफिसर ने हैरानी में तुरंत जवाब दिया, फ्लाइट 914, यह है कराकस कंट्रोल, यू आर नॉट नियर मायामी, आइडेंटिफाई योर पोजीशन इमीडिएटली। कुछ पल के लिए रेडियो पर फिर से खामोशी छा गई, जैसे सामने वाला व्यक्ति खुद समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर पायलट ने दोबारा बात की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में साफ उलझन महसूस हो रही थी। स्थिति को गंभीर समझते हुए कंट्रोल टावर ने विमान को लैंडिंग की अनुमति दे दी, लेकिन जैसे ही विमान रनवे पर उतरा, पूरा एयरपोर्ट अजीब सी खामोशी में डूब गया। ये कोई सामान्य विमान नहीं था, बल्कि पुराना विमान लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा 30 से 40 साल पहले के विमान होते थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह विमान कई दशक पहले उड़ा था और आज अचानक वापस आ गया हो। जब ग्राउंड टीम विमान के पास पहुंची तो पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोली और अंदर से एक अजीब सवाल पूछा, और फिर बिना किसी अनुमति के विमान ने फिर से टेक ऑफ कर लिया, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। अब सवाल यह उठता है कि वह विमान आया कहां से था और सिर्फ कुछ ही देर लैंडिंग करके अचानक वापस कहां चला गया। यही है फ्लाइट 914 की रहस्यमयी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1955 से, जब फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से मियामी, फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। यह एक सामान्य पैसेंजर फ्लाइट थी जिसमें 57 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। मौसम बिल्कुल साफ था, फ्लाइट प्लान मंजूर हो चुका था और टेक ऑफ के समय कोई तकनीकी समस्या भी रिपोर्ट नहीं हुई थी। विमान ने अपने तय समय पर न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से मियामी, फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। विमान में बैठे सभी पैसेंजर्स इस बात से बेखबर थे कि कुछ ही मिनटों बाद उनके साथ क्या होने वाला है। अभी तक फ्लाइट 914 के सिग्नल रडार स्क्रीन पर साफ दिख रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अचानक यह विमान बिना किसी कारण के रडार से गायब हो गया। शुरुआत में इस मामले को ज्यादा गंभीर नहीं माना गया, क्योंकि अक्सर सिग्नल प्रॉब्लम्स के कारण कुछ फ्लाइट्स कुछ समय के लिए रडार से गायब हो जाती थी। लेकिन जब काफी समय बीत गया तो अधिकारियों ने अगले कंट्रोल टावर से संपर्क किया और पूछा, क्या फ्लाइट 914 आपके संपर्क में है? लेकिन वहाँ से जो जवाब आया उसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा, यहाँ फ्लाइट 914 का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। बार बार संपर्क करने की कोशिश की गई, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल की गई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी ही मिली। जब काफी समय बीत गया तो फिर से कोशिश की गई, लेकिन इस बार भी कोई सिग्नल नहीं मिला। अब काफी देर हो चुकी थी, इसलिए तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। समुद्र तटवर्ती इलाके और संभावित रूट्स की तलाश की गई, लेकिन फ्लाइट 914 का न तो कोई सिग्नल मिला, न कोई निशान और न ही कोई मलबा। कुछ हफ्तों बाद इस फ्लाइट को आधिकारिक रूप से लापता घोषित कर दिया गया और यात्रियों को मृत मानकर यह मिशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ठीक 37 साल बाद वह हुआ जिसे एविएशन हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी। ये दिन था 21 मई 1992, जब यही विमान कराकास में लैंड करता है। उसके स्ट्रक्चर ने सबको हैरान कर दिया। विमान का डिजाइन, इंजन, यहाँ तक कि एयरलाइन की मार्किंग भी बिल्कुल 1950 के दौर जैसी थी। जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी विमान के पास पहुंची तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह विमान बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद था। यहाँ तक कि अंदर बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स भी अपनी सीट पर सुरक्षित बैठे थे। उनके चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन वे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके साथ क्या हुआ है। कुछ के हाथों में अब भी न्यूज़पेपर मौजूद थे और कुछ शांति से यह सब देख रहे थे। कहा जाता है कि जब कंट्रोल टावर ने पायलट से और जानकारी लेने की कोशिश की तो पायलट घबराकर सिर्फ एक सवाल पूछता है, व्हाट ईयर इज दिस? जब जवाब दिया गया, सर दिस इज 1992, तो कॉकपिट में कुछ पलों के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर पायलट ने कहा, दिस इज नॉट पॉसिबल, हमने कुछ ही घंटे पहले उड़ान भरी थी। उसने एक पुरानी फ्लाइट लॉग बुक दिखाई और कहा कि उसे तुरंत रवाना होना है। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, विमान के इंजन फिर से स्टार्ट हुए और फ्लाइट 914 बिना अनुमति के फिर से टेक ऑफ कर गई, और इस बार हमेशा के लिए। कुछ ही सेकंड बाद वह दोबारा रडार से गायब हो गई। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सच था? क्या एविएशन हिस्ट्री में ऐसा कोई हादसा कभी दर्ज हुआ है? अगर हुआ तो इसे दुनिया से क्यों छुपाया गया?
जब इस कहानी पर रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि यह कहानी पहली बार 1990 में एक अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुई थी, लेकिन लोगों ने इसे सच मानकर फैलाना शुरू कर दिया। कई वीडियो बने, कई लोगों ने इसे सच्ची घटना समझ लिया, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है। कुछ लोग इसे टाइम स्लिप थ्योरी से जोड़ते हैं, कुछ पैरेलल डायमेंशंस से, और कुछ के अनुसार यह सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी है। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं कि यह कहानी सच है या झूठ। असली सवाल यह है कि हम समय के बारे में कितना जानते हैं। अगर समय वास्तव में एक सीधी रेखा नहीं है तो क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? यही सोच के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।